नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ग्रेट फ्रेंड, यू आर ग्रेट, मिस्ड यू। ये वो शब्द है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है। कल देर रात व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप की खास मुलाकात हुई है। ट्रंप ने अमेरिका में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उनका स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया। वो एक बार फिर से पीएम मोदी के मुरीद हो गए। उन्होंने पीएम मोदी और उनके काम के तरीके की जमकर तारीफ भी की। ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर कोई उनके बारे में बात करता है। अच्छे कामकाज के लिए ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई भी दी और दोनों नेताओं के बीच चली लंबी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सुरक्षा और आपसी सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर हर विभाग में आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई ठोस फैसले भी लिए गए। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का फैसला भी लिया गया। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। तो मोदी ट्रंप के बीच हुई खास मुलाकात पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल हम चर्चा कर रहे थे कि पीएम मोदी खाली हाथ तो वापस नहीं आएंगे, बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। 4 घंटे जो मुलाकात चल रही है, क्या क्या रहा उसमें? देखिए, वो सारी चीजें हो गई जिसकी अपेक्षा थी जी। जो हिंदुस्तान का हित चाहते हैं वो आज खुश हैं। जो अहित चाहते हैं, जो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश की भाषा बोलना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां, वो नेता राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों के कलेजे पे सांप लौट रहा है। कभी कभी तो दया आती है कि क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी को बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या हो गया। वही अडानी, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, फ्रांस में मैक्रों ने हाथ नहीं मिलाया। सड़क छाप किस्म की राजनीति पे उतर आए हो। फॉर गॉड सेक, यू आर ए नेशनल पार्टी, डोंट बिहेव लाइक अ स्ट्रीट साइड ट्रोल। वो होते ना मोहल्ले के गुंडे बदमाश जो लड़कियों के ऊपर फप्तियां कसते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, वो स्तर हो गया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का। प्रधानमंत्री कुछ भी करेंगे वो उस तरह का। घिन आ रही है। खैर, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि फॉरेन पॉलिसी को समझने वाले एक लीडर तो हैं कांग्रेस पार्टी में, शशि थरूर। पढ़े लिखे व्यक्ति, यूएन में उन्होंने काम किया, कई सारी किताबें लिखी, गर्व होता है। जिसको कांग्रेस पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा ये ट्रिप, ये हमें उम्मीद नहीं थी। हम लोगों की जो जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हो गई। हमें 5th जनरेशन फाइटर प्लेन मिल गया। आप ये समझिए, ये छाती पीटने वाला ब्रिगेड, जिनको हिंदुस्तान की सेना से जरा सा भी प्रेम नहीं है, ये खबर कल रात जब आई कि अमेरिका F-35 लाइटनिंग 2 दे रहा है हिंदुस्तान को, ये 5th जनरेशन मोस्ट एडवांस फाइटर प्लेन है। हिंदुस्तान के तमाम फाइटर पायलट्स, वायुसेना के, उनके मन को आप समझिए कि कहां से कहां पहुंच गया होगा। कि एक तो परेशान ये लोग था, चीन, पाकिस्तान, कि भाई राफाल उठा के ले आए, ये तो राफाल से भी आगे, और वह भी इस साल ही डिलीवर होगा। कम से कम इतना तो कहते। क्या हुआ है सबसे बड़ी चीज जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके चुपके जो बाइडेन के रिजीम चेंजर्स और वहां के डीप स्टेट के लोगों के साथ ये मीटिंग करके हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश की तरह करने की जो प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं या कर रहे थे, उनको तो तमाचा लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन की सरकार ने भारत के साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है, वो सारे फैसले लिए गए जो नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें बता दी कि किस तरह से
वी मिस्ड यू अ लॉट। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब यह था कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि चुनाव के दौरान आप अमेरिका आते और हमारे लिए खुल के प्रचार करते। मैं जीत रहा था, लेकिन ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसा माहौल बना हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके पहले वाले में तो उन्होंने सीधा सीधा समर्थन दिया था, तो उसका मतलब यह था। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यू आर ग्रेट, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोई आपके बारे में बात करता है। खैर, सबसे बड़ी चीज जो वहां से वो लेकर के आए कि अब किसी की भी सरकार रहे ना रहे उससे नहीं, बल्कि एक 10 साल की हथियार में क्या क्या कैसे 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 हमें आगे बढ़ना है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो कैसे शेप करेंगे, 10 साल का रोड मैप, और अक्टूबर में वो फाइनलाइज हो जाएगा। न्यूक्लियर डील, जो हथियार के अलावा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे होंगे, उसके ऊपर भी रोड मैप बना। टैरिफ के बारे में बातचीत हुई, बातचीत ऐसी हुई कि हक्का बक्का है सारे लोग। क्या फैसला हुआ कि अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं उससे दुगना से भी ज्यादा $500 बिलियन 2030 तक हमारा ट्रेड कैसा रहे। और टैरिफ की जहां तक बात है, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि वो अमेरिका को वापस प्रोटेक्शनिज्म में और अमेरिका के लिए वो पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा है। और उसके रास्ते जो कोई भी आएगा कि अमेरिका के सामानों के ऊपर कोई आप टैरिफ लगाएं, हम बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, ये बात सही है। वहां से जो कारें आती है किसी में 70% 80%, उससे भी ज्यादा है ना, विदेशी कारें, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं। लेकिन टैरिफ पर पीएम मोदी ने बहुत कुछ खुल के नहीं बोला, इसको क्या समझा? देखिए, वो निगोशिएशन चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो 4 घंटे इन लोगों ने सर खपाया, ये मोटा मोटी जो ब्रॉडर लाइन है वो तय हो गया। अब आगे का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है, हु विल सिट डाउन और उसके तमाम नुएंसेस को वो सॉर्ट आउट करेंगे। अक्टूबर तक ये सारा डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे जी। और मोदी तो अच्छे नेगोशिएटर, ये खुद ट्रंप मान और ये जो 4 घंटे जो निगोशिएशन हुआ, और मैं आपको बता दूं, शशि थरूर ने बड़ा अच्छा उसको पिक किया। हर आदमी अपने बारे में कुछ सोचता है ना, और उसके ऊपर प्राइड करता है। कोई आदमी स्मार्ट है, किसी की आवाज अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कौन से चीज के ऊपर वो इतराते हैं, और वो है कि वो बार बार इस चीज को कहते भी हैं और उनको बड़ा अच्छा भी लगता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट निगोशिएटर, हमसे बेहतर डील करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। दिस इज व्हाट, मैंने वो अपने आप के को प्रेज में ये कहते हैं, सेल्फ लव। तो ये जो कि ही इज द ग्रेटेस्ट निगोशिएटर, वो खुद वो व्यक्ति कह रहा है कि हमसे भी बेहतर निगोशिएटर है। इसका मतलब है कि 4 घंटे, डिटेल से भी नहीं आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, लेकिन 4 घंटे जो बातचीत हुई, भारत के हित को प्रधानमंत्री मोदी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही इज कमिंग बैक टू इंडिया एज अ विनर। वो दुनिया जीत के आ रहे हैं। वो राणा भी आ रहा है, पाकिस्तान की भी बात हो गई, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भाई चीन और के साथ आपके बॉर्डर के ऊपर बड़ा कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, इफ यू वांट अस टू हेल्प वी आर रेडी टू हेल्प। मतलब चीन के साथ भिड़ जाओ, हम साथ में तुम्हारे, डिच नहीं करेंगे बाइडेन की तरह। कई सारे और भी चीजें हैं जिसको वहां पे खंगाला गया। जो 10 साल की जो साझेदारी, जो ढांचा तैयार होगा हथियारों के खरीद और बिक्री का, उसमें जो कह रहे हैं भाई कि बहुत बड़ा निगोशिएटर है,
अभी जितनी चीजें आएंगी उसमें सब में वो मेक इन इंडिया का एलिमेंट है, मेक इन इंडिया का एलिमेंट है। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि मागा और मीगा ये दो कॉन्सेप्ट है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन वो हमारा है, आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, और दोनों मिल जाए तो वो कहलाएगा मेगा। मेगा इसलिए क्योंकि उससे ही प्रोस्पेरिटी आएगी। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी खाली हाथ नहीं गए थे। ये अडानी अडानी जो चमक रहे हैं ना, लोग पूछ रहे हैं भाई अडानी के ऊपर सवाल, भाई अडानी वहां इन्वेस्ट कर रहा है। जो झोला लेकर के गए थे, हम भिखारी बन के नहीं गए थे अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, आपको मैं बता दूं जो आंकड़ा वहां से आया है, जो बताया गया है, भारत की कंपनियों ने $7.35 बिलियन इन्वेस्ट किया वहां पे। हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है। हम लोग थोड़े स्लो पड़ गए थे। तमाम वहां से एयरक्राफ्ट्स हिंदुस्तान खरीदारी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में वो दलाल पत्रकारों को राहुल गांधी ने कह दिया अडानी के ऊपर ना यहां जवाब देते ना वहां जवाब। दिमाग को क्या हो गया है? लकवा मार दिया है क्या आप लोगों को? कौन सा केस है? कहां है केस? खत्म हो गया सब, खत्म हो गया सब। राष्ट्रपति ट्रंप ने उस कानून को ही खत्म कर दिया जिसके तहत अडानी के ऊपर केस चला था। केस आज की डेट में देयर इज नो केस अगेंस्ट अडानी इन न्यूयॉर्क कोर्ट। और यहां जो है वो अडानी अडानी क्यों? ये जॉर्ज सोरोस उस बुढ़े ने कह दिया था ना कि अडानी को हटाओगे, अडानी को गिराओगे, अडानी कमजोर हो जाएगा तो मोदी भी कमजोर हो जाएंगे। दिस वाज द, ये ब्रह्म वाक्य है बुढ़े का, जॉर्ज सोरोस का। तो अमेरिका में भी जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो अडानी के पीछे, राहुल गांधी अडानी के पीछे, बांग्लादेश अडानी के पीछे, चाइना अडानी के पीछे। बेसिक चाइना ही अडानी के पीछे है, कारण हर जगह से चाइनीज कंपनी को मार भगा रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, हर जगह। तो एक दिक्कत, तो जब केस ही नहीं है अमेरिका में तो सवाल क्या पूछे जा रहे हो? ये राहुल गांधी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई सांप जो है बिल के अंदर चला गया, और एक बच्चा जो होता है ना मूर्ख बालक कि सांप को मारना है तो सांप बिल के अंदर चला गया और बाहर वो डंडा चला रहा है। यही राहुल गांधी की हालत हो गई है। मैंने इतना भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने की आवश्यकता है। वो सुप्रिया श्रीनाथ को मैं देख रहा हूं, वहां पे वो लगा रही कि देखिए नेतन्याहू गए तो वो खड़े थे गेट के ऊपर रिसीव करने के लिए, मोदी गए, ट्रंप नहीं थे। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे यार क्या ये पागलपन है? कोई पूछेगा? ये खुद को पढ़े लिखे लोग कहते हैं अपने आप को। 4 घंटे मीटिंग चली थी नेतन्याहू से। इजराइल और भारत में फर्क नहीं है, इजराइल और भारत में फर्क नहीं है। देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है और आप इस तरह की तमाशा करें। आप ये पूछे कि वहां से क्या लेकर के आए, तो प्रधानमंत्री तो अभी गरजेंगे कि F-35 लेकर के आए, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेकर के आए, स्ट्राइकर लेकर के आए, और यह भी लेकर के आए कि अमेरिका के द्वारा बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ले रखी है कि सबके मरम्मत का काम हिंदुस्तान में होगा। ये छोटी चीज है, ये छोटी चीज है। आप लोगों ने, हिंदुस्तान का विपक्ष वो अमेरिका के उस लॉबी के साथ खड़ा हो गया जो हिंदुस्तान को डुबाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। तो इन सबके बीच मजा अगर लेना है तो जरा पाकिस्तान के चैनल को देखिए, बड़ा मजा आ रहा है ना? जो भाषा, जो फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह का डिप्रेशन में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स चले गए हैं,
वैसी ही भाषा, वैसे ही तर्क कुतर्क वो पाकिस्तान में लोग दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लिया पाकिस्तान का कि जो 26 से 11 मुंबई हमले हुए थे उनके लोगों को आप पनिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन है क्या, राहुल गांधी इज ए पॉलिटिकल लिलीपुट, बौना व्यक्ति है और पता नहीं कि अपने सलाहकारों या सलाहकार लोग ही ऐसे हैं कि जिनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। भाई ये हिंदुस्तान का मामला है, हिंदुस्तान को नीचा दिखा करके हिंदुस्तान में राजनीति करोगे। यही कारण है जीरो दिल्ली में आया है। हालत अगर इन लोगों की नहीं सुधरी, कम से कम देश प्रेम आप दिखा नहीं सकते, तो फिर जनता आपको ऐसे ही उल्टा टांगेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से बहुत कुछ लेकर आज स्वदेश लौट रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अनेक दिग्गजों से भी मुलाकात की। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का औपचारिक न्योता भी दिया और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने भी भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के संकेत दिए। दोनों की मुलाकात से दुश्मन देशों और हमारे देश में बैठे कुछ विपक्ष के नेताओं को बड़ी परेशानी भी हो रही है। तो इस मुलाकात पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।